हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तोद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये मैंने 5 नंबर का जो चोली और बेस मैंने अपलोड कर दिया है। चोली भी अलग से अपलोड कर दी है और चोली और बेस अलग से अपलोड कर दिया है। तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो मैं यहाँ पर इसकी लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो देखिए गाइस, ये वाली जो डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन डाल के दिखाऊँगी आज इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम नॉट लगा देते हैं। तो गाइस, आपको पता ही है कि ये कॉटन थ्रेड है, तो डबल करके मैं धागा यूज कर रही हूँ। समर की ड्रेस बना रही हूँ तो इसे हम कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अटैच करेंगे हम। देखिए यहाँ पर पहले इस धागे को लॉक कर देते हैं इस तरीके से। फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, एक चेन और ले लेंगे, 4 चेन, 4 की चेन हो गई। फिर इस धागे को साथ में ले लेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए, फिर हम दोबारा से इस तरीके से धागा लपेटेंगे और फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे। 3rd नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया हम बना देंगे। 2 चेन स्किप करके 3rd नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बना दी। एक चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। अब फिर इसी चेन में मैं डबल क्रोशिया दोबारा से बना दूंगी, बीच में 2 की चेन लेके इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटेंगे और फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे। 3रे नंबर की चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन और 3रे नंबर की चेन में फिर डबल क्रोशिया हम इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, 2 चेन स्किप करने के बाद में इसी चेन में फिर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे। फिर देखिए 2 चेन स्किप करेंगे, 3रे नंबर की चेन में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे और इस तरीके से हम इसको पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये राउंड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं इसे स्टिच करूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ज़्यादा बनाई थी, तो यहाँ से 1 2 3, 3रे नंबर की चेन में मैं इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। ये स्टिच हो गई। अब देखो यहीं पे छोड़ दूँगी। अब इससे नेक्स्ट धागा लगाऊँगी। देखिए अब इस वाली चेन में यहाँ पर हम धागे को अटैच कर लेते हैं। ये हो गया इस वाले में, इसके बीच में। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई। फिर इसी चेन में दोबारा से लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर दोबारा से इसी के अंदर डबल क्रोशिया लेंगे और ये ब्लू वाला धागा साथ में ले लेंगे, वाइट वाले को यहीं पर छोड़ देंगे इस तरीके से। एक, फिर इसी में लेंगे 2 इस तरीके से। फिर देखिए ये वाली जो चेन है, एक चेन इसके पास वाली है, इसे स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाले इस वाले में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में इसी वाले चेन में डालेंगे एक और फिर सेम चेन में 2 इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाले इस वाले खाने को छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट वो वाला खाना बनाना है जिसमें हमने 2 की चेन ली है। इसी में फिर डबल क्रोशिया एक बार और फिर सेम चेन में 2 बार, फिर 2 की चेन और फिर 2 की चेन लेने के बाद फिर सेम इसी में 2 बार। तो टोटल हमें बीच में 2 की चेन लेनी है और 4 डबल क्रोशिया एक ही में करना है इस तरीके से। देखिए एक ही होल में करना है, ऊपर 2 की चेन और 2 इधर 2 इधर, 4 टोटल एक ही चेन में करना है और बीच में कुछ नहीं लेना। फिर देखिए नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से एक, फिर सेम चेन में इसी में 2, फिर देखिए 1 2, फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो हमारे फर्स्ट चेन बनाई थी हमने 3, उसी की फर्स्ट वाली 3 की चेन में हम स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देते हैं।
इस तरीके से ये धागा हमने कट कर दिया। और देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा बन के आया है। अब देखिए इसे नेक्स्ट राउंड बताऊंगी कैसे बनाना है। अब ये रह गया हमारा लास्ट का, तो ये लास्ट में जो पफ बने हुए हैं ये मुझे बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये धागा हमने कट नहीं करा था, यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो हम 2 की चेन बनाते हुए आ रहे थे, इन धागों को साथ में ले लेंगे यहाँ पर। तो इस धागे को पहले लॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो हमारी ये इनके बीच में हमने 2 की चेन बनाई थी, इसके बीच में इसी में हमें पफ बनाने। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 चेन 3 चेन, 3 चेन हो गई। देखिए 2 की चेन रखेंगे, 2 चेन, फिर इसी चेन में डालेंगे और दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से एक बार, फिर दोबारा डालेंगे, फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गए। फिर इसी में डालेंगे और फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 4 हो गए। और फिर डालेंगे और फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 5। फिर डालेंगे और फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 6 हो गए। फिर डालेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। ये टोटल हमारे हो गई 7। अब 7 को इस तरीके से पकड़ेंगे और धागा लेंगे और एक साथ लॉक इस तरीके से कर देंगे। लॉक हो गया। अब देखिए 1 चेन 2 चेन और एक लॉक करने की चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से कर दूँगी। हमारा ये इस तरीके से बन के आ गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, 2 चेन ले ली। अब फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे इसी तरीके से, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें तीसरा डालेंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर डालेंगे 4 हाफ डबल क्रोशिया, फिर डालेंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया और फिर डालेंगे 6 हाफ डबल क्रोशिया और फिर डालेंगे 7 हाफ डबल क्रोशिया। एक एक बार निकालना है और इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर दोबारा से हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, 2 चेन ले ली। फिर इसी चेन में जाएंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से हम लॉक कर देंगे और इसको हम चेन को हम पीछे की तरफ कर देंगे इस तरीके से दोनों को, और ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये आ गया। फिर देखिए यहाँ हमने लॉक कर दिया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, 2 चेन ले ली। फिर इसमें नेक्स्ट वाले में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 देखिए 3 4 5 6 और ये हो गए हमारे 7 हो गई। फिर दोबारा से इस तरीके से लेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। फिर 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में जहाँ हमने ये पफ बनाया है इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में इसे स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा से 7 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान रहेगा इस थोड़ा सा बड़े बड़े हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से, ऐसे। और हमें इसको लॉक करके 2 की चेन और फिर इसी चेन में इसको सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन। तो देखिए इस तरीके से ये मुझे बना के कंप्लीट करने हैं। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस हम स्टिच कैसे करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ से स्टिच हो गया। अब देखिए 2 की चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से और इस चेन को लेके कट कर देते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन के आई है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और ये मैंने कान्हा जी, अभी मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं इसलिए मैंने उन्हें
अभी पहना नहीं रही हूँ। इनका जो थंबनेल लगाऊंगी वो कान्हा जी को पहना के ही लगाऊंगी गाइस। और ये कॉटन थ्रेड है जो हम सर्दी गर्मियों में भी पहना सकते हैं गाइस इस ड्रेस को। और अगर आपको इसका कैप चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना गाइस, तो मैं जल्दी ही इसका कैप अपलोड कर दूंगी। तो गाइस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना, और कौन से नंबर में आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।